नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों कि आत्मलोक की जो दुनिया है उसमें आखिर इंसान के साथ शुरुआती दौर में किस तरीके से बर्ताव होता है। अगर हम एक मध्यम स्तर की या फिर एक अच्छी उच्च स्तर की आत्मा होंगी तो वहाँ पर हमें किस तरीके से मदद की जाती है, मैं आपको एक कहानी के ज़रिए समझाने की कोशिश करूँगा। ये जो कहानी है मुझे लगता है 3-4 बार मैंने आपके सामने रखी है और मुझे बहुत ही पसंद एक कहानी है। ये सच्ची कहानी है एक लड़की की। उसने कुछ इस तरीके से कहा था, मैं आपका एकदम सारांश में वो कहानी बताता हूँ और उससे जो सीख मिलेगी वो हमें ज़्यादातर लेने की कोशिश करनी है, क्योंकि कहानी तो मैंने आपके सामने पहले भी रखी है, लेकिन उसकी जो सीख है हमें बहुत कुछ सिखाने वाली है, बहुत कुछ जानकारी देने वाली है आत्मलोक के बारे में। ये जो कहानी है वो एक महिला की है, एक लड़की की है और उसने कुछ इस तरीके से कहा था कि जब उसका वो जीवन ख़त्म हो गया तब वो आत्मलोक में चली गई। आत्मलोक में कुछ इस तरीके से बात हुई उससे कि जब वो अपना शरीर उसने छोड़ा, अपनी आत्मा जब उसके शरीर से बाहर आई, तब वो ये कहती है कि मेरे सामने एक प्रकाश आता हुआ मुझे दिखाई दिया और उस प्रकाश ने जब अपना असली चेहरा दिखाया तब इसने पहचान लिया वो उसके चाचा थे। वो ये कहती है कि वो मेरे इस जन्म के चाचा नहीं थे, बल्कि इसके पहले का उसका जो जन्म था उसमें वो उसके चाचा थे। अब हमारे पहले के जन्म के लोगों को तो हम इस जन्म में नहीं पहचानेंगे, लेकिन हमारी जो आत्मा होती है उसको सारे जन्म की बातें जो होती है वो सारी चीज़ें पता होती है। तो वैसे ही वो उसके चाचा थे और उसके चाचा उससे बहुत प्यार करते थे और ये भी उनसे बहुत प्यार करती थी। बाद में उसके चाचा बोले कि चलो मुझे तुमको लेने के लिए भेजा गया है, चलो। तो उसके बाद उसने ये पूछा कि ऐसे ही कोई ना कोई इंसान कोई आत्मा को लेने के लिए यहाँ पर आते हैं क्या इंसान के जाने के बाद। तब उन्होंने ये कहा कि तुम्हारे वक्त में जो तुम्हारे एकदम करीबी लोग हैं वो फिलहाल अवेलेबल नहीं था कि उनका आना, या फिर ऐसी संभावना नहीं थी कि उनको आना मिले, इसलिए आत्मलोक से मुझे तुम्हें लेने के लिए भेजा गया है। तो वो समझ गई कि वो आखिर ये आए हैं। और बाद में वो ये कहती है कि आत्मलोक में जिस एक जगह पर एक पहुँचने के बाद उन्होंने उससे यह कहा कि सामने जो दिख रहा है वो तुम्हारा आत्मा का समुदाय है और यही तुम्हारा आत्मलोक का घर है, तुम यहाँ पर रहना बेटा। तब उसने ये कहा कि हाँ चलो मैं आपके साथ चलती हूँ। तब उसके चाचा ने ये बोला कि मुझे अभी आगे अनुमति नहीं है आने की, मुझे बस तुमको यहाँ पर तक लाने की अनुमति दी गई थी, क्योंकि तुम्हारे साथ कोई भी अवेलेबल नहीं था या फिर ऐसी संभावना नहीं थी कि तुम्हारा कोई करीबी तुमको लेने के लिए आए, इसलिए मुझे यहाँ पर भेजा गया था। क्योंकि अनजान इंसान को देखकर हो सकता था कि तुम थोड़ी सी घबराओ शुरुआत में, तो इसलिए मुझे यहाँ पर भेजा गया था। उस लड़की ने यह कहा है कि उसको थोड़ा सा बुरा लगा कि जो उससे जिसके साथ वो एकदम अच्छे से यहाँ पर आई वो अभी चले जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि जब तुम्हारी इच्छा होगी मैं ज़रूर तुमसे मिलने के लिए आऊँगा। और उसके बाद उसने ये कहा कि मेरा जो समुदाय उन्होंने दिखाया था वहाँ पर बहुत सारी आत्माएं थी और उनकी सारों की नज़र मुझ पर थी और उनको देखकर ऐसे लग रहा था कि वो मुझे बहुत प्यार करते हैं। उनकी आंखों में ज़रा भी स्वार्थीपन नहीं दिख रहा था, निस्वार्थ भावना से जैसे मैं वहाँ पर कब जाती हूँ और वो मुझे सारी जानकारी कब देते हैं, ऐसे प्यार से उनके भाव थे मन में। तो इस तरीके से ये कहानी है दोस्तों। उसके चाचा जो थे बाद में अपने समुदाय में चले गए और वो अपने समुदाय में चली गई। तो ये जो कहानी है सच में बहुत बड़ी सीख देती है। डॉक्टर माइकल न्यूटन जी के केस में से हमने इसको लिया है। तो ये जो कहानी है कहीं ना कहीं हमें यही सीख देती है कि आत्मलोक की जो दुनिया है वो पृथ्वी के कहीं ना कहीं पृथ्वी पर हम बहुत बार बोलते हैं कि इंसान से खफा है, इंसान से दूर जा रहा है। हम जो करीबी लोग होते हैं वो भी कभी कभी एक दूसरे से दूर जाते हुए हम देखते हैं। हमारे पड़ोस में रहता है, बहुत बार उसकी हमें कल्पना भी नहीं पता होता है कि पड़ोस में कौन रह रहा है। इंसान कहीं ना कहीं स्वार्थी बन जा चुका है। ऐसी सारी चीज़ें हम हमेशा कहते रहते हैं, लेकिन आत्मलोक में आपके बारे में इतना सोचा जाएगा कि किसी एक एक दूसरी पवित्र आत्मा भी उसको लेने के लिए आ सकती थी, लेकिन फिर भी उन आत्माओं ने कैसे ही पवित्र आत्मा को वहाँ पर भेजा जो उसको बहुत ही अच्छे से जानती थी, उसके चाचा को। तो इस तरीके से है दोस्तों, वहाँ की जो दुनिया है वो एकदम पवित्र दुनिया है। वहाँ पर हमारी जो जैसी ज़रूरत होगी वैसे भगवान हमारे साथ सब कुछ अच्छा करेगा। लेकिन इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमारी यही जिम्मेदारी है कि हम एक अच्छी आत्मा बने। हम एक मध्यम स्तर के तो भी चलेगा, लेकिन किसी का बुरा करके हमें निचले स्तर पर नहीं जाना। जो निचले स्तर की आत्माएं होती है उनके ही जैसे घटिया लोग ही लेने के लिए आएंगे। इसलिए जितना हो सके अच्छे, जितने हमारे कर्म होंगे उतने ही अच्छे लेवल पर हमारी आत्मा वहाँ पर जाएगी। इसलिए जितना हो सके आत्मलोक में हम अच्छे स्थान पर रह सकते हैं अगर पृथ्वी पर हमारे अच्छे कर्म होंगे। उस दुनिया में लाचारी, कल की टेंशन या फिर बहुत सारी डिप्रेशन ऐसी कोई भी बात नहीं होती। उस दुनिया में अगर हमारे अच्छे कर्म होंगे तो हम बहुत ही सुख से और बहुत ही समाधान से वहाँ पर रह सकते हैं। इसलिए जितना हो सके दोस्तों अच्छे कर्मों से, अच्छे विचारों से हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना होगा। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने किसी अपने को खोया है और अगर आप किसी जेन्युइन भरोसेमंद थेरेपिस्ट की तलाश कर रहे जो आपके अपनों के संदेश आपको दे सके, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। हम जितना हो सके आपको किसी अच्छे थेरेपिस्ट के बारे में बताने की कोशिश करेंगे जो आपको बहुत ही अच्छे से संदेश दे और आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।